नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बात करेंगे तैयारियों की जांच गड़बड़ी पर आंच। यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में आपात स्वास्थ्य समितियों से निपटने के इंतजाम परखे जाएंगे और इसके लिए योगी सरकार 1000 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों को काम पर लगाएगी और ये जांच मेडिकल कॉलेजों के अलावा सभी मंडलीय और जिला स्तरीय अस्पतालों के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी कराई जाएगी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सहित अन्य बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग इस काम में 1000 से अधिक चिकित्सक अधिकारी को लगाएगा और प्रदेश भर में 12 से 14 नवंबर के बीच इंतजामों को परखने के बाद उसी दिन शाम 6 बजे तक इसकी रिपोर्ट भी भेजनी होगी। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में इन दिनों खांसी, जुकाम, बुखार वाले मरीजों की कतारें लगी हैं। जांच में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सहित अन्य बीमारियां निकल रही हैं। कईयों की जांच में इन बीमारियों की पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन लक्षण पूरी तरह से हैं। मौसमी बीमारियों के साथ ही संचारी रोगों के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के अस्पतालों में आपात परिस्थितियों से निपटने के इंतजाम की जाँच का फैसला किया गया है। इसके लिए 3 दिन मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी मंडलायुक्त, अपर स्वास्थ्य निदेशकों, जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। 14 नवंबर की शाम को भेजनी होगी रिपोर्ट। अस्पताल की इस जांच के अभियान के 2 तरह की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में मॉनिटरिंग विभाग अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इसके लिए मंडलीय अपर स्वास्थ्य निदेशकों व सीएमओ सुनिश्चित करेंगे कि मंडल तथा जनपद स्तर पर उपलब्ध अधिकारियों की इस तरह तैनाती करें कि जिले की सभी स्वास्थ्य इकाइयां कवर हो सके। जिन मंडलीय और जिला स्तरीय अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हैं, वहां मंडल या जिला स्तरीय अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सालयों में मॉनिटरिंग का जिम्मा WHO के मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। जाँच के दौरान जहां ऑक्सीजन प्लांटों की क्रियाशीलता देखी जाएगी, दवा की उपलब्धता, बेड और ओटी सहित अन्य जरूरी इंतजाम देखने होंगे। 14 की शाम 6 बजे तक प्रारूप पर रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा विकसित टूल पर अपलोड करनी होगी। लखनऊ से के न्यूज के लिए अविनाश की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर आ रही है आगरा से आपको ये खबर बता देते हैं। डेंगू का खतरा बढ़ा है। 3 बच्चों समेत 11 नए मरीज मिले हैं। बीते 10 दिन में डेंगू के 35 मरीज मिले हैं। मलेरिया के 2 मरीज मिले हैं और 2 की जो हालत है बेहद खराब होने पर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो अब डेंगू के 133 मरीज, मलेरिया की अगर बात कर ले तो मलेरिया के भी 33 मरीज मिले हैं। चिकनगुनिया के 3, तेज बुखार की अगर बात करें तो शरीर दर्द बंद न होने पर भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घरों में डेंगू का जो लार्वा है, लार्वा मिलने पर एंटी फॉगिंग का छिड़काव भी कराया गया है। तो आगरा से आपको एक खबर बता रहे हैं। घरों में डेंगू का लार्वा मिलने पर एंटी फॉगिंग का छिड़काव कराया गया। डेंगू का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। 3 बच्चों समेत 11 नए मरीज मिले हैं और बीते 10 दिन में डेंगू के 35 मरीज, मलेरिया के भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2 की जो हालत है खराब है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब डेंगू के 133 जो मरीज हैं, मलेरिया के भी 133 हैं। चिकनगुनिया के 3 मरीज मिले हैं। 2 की हालत खराब है और हालत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो खबर ये बता रहे हैं आपको आगरा से। हालांकि आगरा समेत राजधानी लखनऊ में भी यही देखा गया कि जो डेंगू के मरीज हैं उनमें बढ़ोतरी होती जा रही है। नोएडा में भी खबर आपको दिखाई थी जहां पर डेंगू के कई केस मिले हैं। तो लगातार जो डेंगू के आंकड़े हैं, केस हैं, बढ़ते जा रहे हैं। चाहे बात आगरा की कर लें, लखनऊ की कर लें, नोएडा की करें या फर्रुखाबाद की करें, हर जगह डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अब चूंकि ये खबर है कि यूपी सरकार बेहद सजग है और अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए जांच बिठाएगी और इसी के साथ ही साथ अधिकारी, जो भी चिकित्सक अधिकारी हैं, बाकायदे अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे
क्या कुछ कमी है, उस कमी को भी पूरा किया जाएगा। अस्पतालों में बेड की क्या व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम अस्पतालों में है, उसको लेकर के चिकित्सक अधिकारी जो हैं वो जांच करेंगे और इसके बाद इसकी रिपोर्ट भी तैयार करेंगे और सौंपेंगे। तो ये खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल कि आगरा में डेंगू का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। 3 बच्चों समेत 11 नए मरीज हैं वो मिले हैं। बीते 10 दिन की अगर बात कर लें तो डेंगू के 35 मरीज मिले हैं, मलेरिया के भी नए मरीज मिले हैं। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ और इसी के साथ ही साथ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया समेत कई जो मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो चिकित्सक अधिकारी हैं अब इस पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आएंगे। साथ ही साथ अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, अस्पतालों की व्यवस्थाओं को जांचेंगे, परखेंगे। यूपी सरकार स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सजग है। हमारे साथ जगह जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अजेंद्र चौहान हमारे साथ आगरा से हैं, अनिकेत तिवारी लखनऊ से हैं और अशोक द्विवेदी हमारे साथ नोएडा से हैं, पंकज प्रकाश फर्रुखाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजेंद्र आपसे जानना चाहेंगे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया समेत कई ऐसे जो वायरल फीवर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो व्यवस्थाओं की अगर बात कर लें अस्पतालों की, तो क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं? देखिए वंदना, काफी डेंगू की अगर बात की जाए तो डेंगू के 133 मरीज कुल मिलाकर हो चुके हैं और चिकनगुनिया के 33 मरीज हैं और मलेरिया के 33 मरीज हैं और चिकनगुनिया के 3 मरीज हो चुके हैं। लगातार मरीजों की संख्या जो जिला अस्पताल में देखी जा रही है, सरकारी आंकड़ों में वो डेंगू की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या जो जिला अस्पताल में जो जांच होती है और जिला अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं उसके हिसाब से है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, जो प्राइवेट जो डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ सरकारी जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां जो मरीज जाते हैं उनकी गिनती का आंकड़ा अभी तक इसमें नहीं है। वंदना, डेंगू का प्रकोप चल रहा है। हर बार जो गर्मियां आती हैं, जो सर्दियां, जो ये जो समय है गर्मी के जाने के बाद का, यहाँ डेंगू का असर देखा जाता है, मलेरिया का असर देखा जाता है। हालांकि मलेरिया के वैक्सीनेशन के लिए लंबे दशक से ये जुगत चली जा रही थी, वैक्सीनेशन किया जाता था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो देखी जाती है वंदना, कि गंदगी का अंबार है, क्योंकि मच्छर हमेशा जो पानी है उसमें होता है, डेंगू हो या मलेरिया हो, इसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं मच्छर है। और जो सड़कों की अगर हम बात कर लें आगरा की, वैसे तो पर्यटन नगरी आगरा है, विश्व धरोहर ताजमहल यहाँ पर है, लेकिन इस ताज नगरी में गंदगी का अंबार तमाम सड़कों पर देखा जाता है। तमाम खबरों के माध्यम से हमने दिखाया है कि हर बार फॉगिंग की बात की जाती है, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाएगा, लेकिन अगर हम समूचे आगरा की बात कर लें, जो देहात और शहर का जो पूरा इलाका मिलाया जाए अगर, तो नगर निगम के इलाकों में तमाम ऐसे चौराहे हैं, तमाम ऐसे तिराहे हैं वंदना, जहां सड़कों पर कूड़े घर बने हुए हैं। पौष इलाकों में सैकड़ों जगह पर यहाँ पर गंदगी देखी जा सकती है। हालांकि जो महानगर है वहां पर एक व्यवस्था चलाई गई है कि घर घर जो कूड़ा लेने के लिए जो गाड़ी आती है वो आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ कर्मचारी हैं वो इस जगह पर कूड़ा, ऐसी जगह पर कूड़ा फेंके जा रहे हैं। और वहां ऐसा नहीं है कि ये नगर निगम के अधिकारियों को दिखाई नहीं देता या यहाँ के कर्मचारियों को, जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें दिखाई नहीं देता। तमाम ऐसी जगह है जहां पर जल भराव हो रखा है, जल भराव की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। तमाम कॉलोनी के लोगों ने प्रदर्शन किया है। हालांकि जो जिस समय अगर हम आज की हम बात कर लेते हैं, जो हमारा खास कार्यक्रम है जो चिकित्सा को लेकर है, जो डेंगू की जो परेशानी है, मलेरिया की जो परेशानी है, आगरा में मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से इलाज की बात की जाती है, जो लखनऊ की अगर हम बात कर लें तो लखनऊ से तमाम आदेश दिए गए हैं कि अलग अलग जगह पर टीमें चेकिंग करेंगी। हालांकि आगरा में डेंगू के लिए एक अलग से वार्ड बना दिया गया है, डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है और जहां के जो सीएमओ हैं उनका कहना है कि पूर्ण तैयारी कर ली गई है, जो भी परेशानी होगी उसको आराम से उसको हटाया जा सकेगा और मरीजों का इलाज ठीक किया जाएगा। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ राजधानी लखनऊ से अनिकेत भी जुड़े हुए हैं। अनिकेत, जिस तरह से देखा जा रहा है मलेरिया के जो मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू के भी बढ़ते जा रहे हैं, अब चिकनगुनिया के भी मसले बढ़ते जा रहे हैं, जो भी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने एक बेहद सराहनीय कदम भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अस्पतालों की जो चरमराती व्यवस्थाएं देखी गई उसको मद्देनजर रखते हुए यूपी सरकार ने ये अहम फैसला लिया है कि चिकित्सक अधिकारी खुद अब जाके जायजा लेंगे और देखेंगे, व्यवस्थाओं को जांचेंगे, परखेंगे, जिससे कि मरीजों को कोई किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। हाँ देखिए वंदना, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो हालांकि प्रदेश की राजधानी है तो कहने के तमाम जो सीएससी और पीएससी हैं वहां पर जो मरीजों की संख्या है वो
आप प्रायः देखते हैं रोजाना जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है, और एक बड़ी जिम्मेदारी भी यहाँ के डॉक्टरों के कंधों पर है। हालांकि अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की या फिर डीजी हेल्थ की, तो उन्होंने साफ तौर पर पहले ही दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जितने भी सीएससी और पीएससी हैं वहां पर डेंगू के जो वार्ड है उनको पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाए कि जो डेंगू के वार्ड है वहां पर जो तमाम जो तैयारियां करनी है वो पूरी कर ली जाए, और प्रत्येक जो हॉस्पिटल है उन सभी प्रत्येक हॉस्पिटलों में जो डेंगू के वार्ड है वो बनाया जाए। इसके साथ ही जो भी प्राइवेट जो चल रहे हैं हॉस्पिटल राजधानी लखनऊ में, उन सभी प्राइवेट जो हॉस्पिटल उनको भी निर्देश दिया गया है कि आप सभी लोग अपने यहाँ पर जो डेंगू के वार्ड उनको बनाना सुनिश्चित करें। इसके साथ अगर बात करें मरीजों के आंकड़ों की, तो रोजाना अगर लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में 25 से 30 मरीज रोज सामने निकल कर आ रहे हैं। वहीं अगर जो प्रमुख अगर स्थानों की अगर बात करें तो लखनऊ के जो प्रमुख स्थान है जहाँ पर मरीज डेंगू के सामने आ रहे हैं वो उसमें गोमती नगर है, इंदिरा नगर है, अमीनाबाद है, आलमबाग है। ये वो कुछ प्रमुख जो जगह है जो कहीं ना कहीं चिन्हित किया गया जहाँ पर डेंगू के जो मरीज सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की या फिर नगर निगम की, तो दोनों ही विभागों की संयुक्त टीम मिलकर निरीक्षण कर रही है। और अगर बात करें नगर निगम की बात की वंदना, तो नगर निगम की तरफ से भी एंटी लार्वा का जो छिड़काव वो किया जा रहा है। और इसके साथ ही जहां पर भी जो डेंगू के मरीज तो सामने निकल कर आ रहे हैं वहां पर उस पूरे जोन, उस पूरे इलाके को हॉट जोन के रूप में घोषित किया जा रहा है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर और अन्य जो लोग हैं उनकी भी जांच कराई जा सके। इसके साथ ही लगातार अगर बात की जाए वंदना स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों से अवेयरनेस रखने की बात कही जा रही है। लोग लगातार विभाग की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम चला जा रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें वंदना तो जिस तरह से मानसून में बदलाव होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम खत्म हुआ है और सितंबर से लेकर जो दिसंबर तक का जो माह होता है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं मानसून में तब्दील होने का समय होता है। और इस मौसम में, इस मानसून में ही कहीं ना कहीं तमाम जो ऐसे जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने पांव पसारती हुई नजर आती है। सिर्फ चाहे हम डेंगू की बात करें या फिर अन्य जो इस तरीके के जो वायरस है वो कहीं ना कहीं प्रभावी हो जाते हैं। और ऐसे में अगर बात करें लोगों की, तो कहीं ना कहीं आम जन सहभागिता की बेहद आवश्यकता है। और यही कारण है कि लगातार वंदना स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि आपके घर में अगर गमले रखे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि गमलों में पानी पूरे टाइम ना भरा रहे। इसके साथ ही अगर कूलर आपके घर में है तो कूलर से पानी अगर उसमें है तो पानी से हटा दें। तो ऐसे जो छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको समझने के साथ में लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर किया जा रहा है वरना। हालांकि उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मौसम के बदलते अनुमान बिल्कुल अनिकेत, मौसम को देखते हुए बिल्कुल अनिकेत, मौसम को देखते हुए जिस तरह से ये मौसम जनित जो बीमारियां हैं, जल जनित जो रोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वायरल जो भी रोग होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो इसको लेकर के अस्पतालों में क्या व्यवस्था है इसको लेकर के पहले से ही अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। अशोक, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से नोएडा में भी देखा जा रहा है डेंगू के मामलों को लेकर अगर बात करें तो इनमें भी जो केस है इनमें बढ़ोतरी देखी गई, तो क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं नोएडा के अस्पतालों में? वंदना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, नोएडा के अस्पतालों में जो है अलग से वार्ड बनाए गए हैं जो डेंगू और मलेरिया चिकनगुनिया के लिए देखरेख के लिए अलग से एक टीम गठित की गई है। और मैं आपको बता दूं, जगह जगह पे स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा जा करके जगह जगह लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो गमलों में पानी न भरे, और एंटी मच्छर दवाइयां भी छिड़की जा रही हैं, जिसको लेकर के अभी मेरी सीएमओ से बात हुई तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक मॉक ड्रिल करने के तहत जो उन्होंने एक अभियान चलाया है, जिसको लेकर के कल यहाँ के सीएमओ की जूम पे मीटिंग होगी यूपी सरकार से, जिसको लेकर के वो आगे कदम उठाएंगे। वंदना। बिल्कुल अशोक, और देखा भी जा रहा है कि अब जो एंटी लार्वा का छिड़काव है वो भी किया जा रहा है। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे फर्रुखाबाद में, क्योंकि फर्रुखाबाद में भी अस्पतालों के पिछले दिनों ही देखा गया कि अस्पतालों की जो जिस तरह से बदहाली देखी गई, उस बदहाली को देखते हुए कई सारे जो खबरें हैं निरंतर निकलकर सामने आती रहती है, लेकिन अब की अगर दृष्टि डाली जाए तो क्या कुछ देखा जा रहा है अस्पतालों में, किस तरह की व्यवस्थाएं अब देखी जा रही हैं? देखिए वंदना, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने के साथ ही डेंगू चिकनगुनिया आदि की बीमारियां बेहद स्तर पर देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ओपीडी भी काफी भरी जा रही है जो जिला अस्पताल है, और साथ ही साथ जो मलेरिया विभाग भी काफी दिनों से चौकन्ना था। साथ ही साथ जो प्राइवेट कर्मचारी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि नगर पालिका की टीम इसमें कुछ ढिलाई बरतती हुई दिखाई पड़ रही। नगर पालिका की टीम की ओर से सफाई व्यवस्था जो सरकारी रोड के माध्यम से भी शुरू की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ कागजों में साबित होती है। और फर्रुखाबाद में देखने को मिलता है कि जगह जगह इस समय कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं यह बड़ा एक कारण होता है इन बीमारियां उत्पन्न होने का। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस प्रकार से शासन का आदेश आया है कि आने वाले 2 दिनों में सीएमओ की जांच कमेटी इन अस्पतालों का निरीक्षण करेगी, उसके लिए भी प्रशासन ने इंतजाम कर रखे हैं।
और लगातार इन सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया जाएगा। लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद, राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद राम मनोहर लोहिया जी की कर्मभूमि भी है। यहाँ पर उनके नाम से एक बड़ा अस्पताल है जहाँ पर एक बड़ी ओपीडी है, लेकिन कह सकते हैं कि सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पर सुविधाएं हैं और डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी के कारण भी काफी मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोविड के टाइम पर जो ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया था वह भी कहीं ना कहीं सफेद हाथी बना हुआ है। अक्सर वो देखा जाता है खराब हो जाता है, लाखों रुपए की मरम्मत कराई जाती है और उसके बाद वो फिर चलाने के लिए उसके लिए उनके पास कोई ट्रेनर ऑपरेटर नहीं है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं राम मनोहर लोहिया अस्पताल की दशा जो फर्रुखाबाद की वो ठीक नहीं है और जो जिम्मेदार है वह कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और देखा जाएगा कि अभी क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे कि डेंगू की बात हो रही है, व्यवस्थाओं को लेकर के बात हो रही है, अस्पतालों की बात हो रही है, तो ऐसे में राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो वहां पर निरंतर जो डेंगू के मरीज है उनकी बढ़ोतरी तो देखी गई, लेकिन अब फिर से देखा जा रहा है कि 33 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं। तो किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अब इनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए वरना जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है और लोगों से भी कहीं ना कहीं अपील की जा रही है कि इस बदलते मौसम में कहीं ना कहीं वो इस बात का ध्यान रखें कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है तो खान पान से लेकर और रहने का जो पूरा रवैया है उसको कहीं ना कहीं लोगों को सचेत रहना होगा उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जन सहभागिता की बेहद आवश्यकता है। वरना क्योंकि साफ तौर पर अगर बात करें डेंगू या फिर ऐसे तमाम जो मौसमी जो वायरस जो होते हैं उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं सजग होना बेहद आवश्यक है। और यही कारण है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों की अपील कर रहा है कि आप ये कोशिश करें कि आप अपने खान पान को बेहतर रखें। इसके साथ ही अगर आपके आसपास जल भराव हो रहा है तो उस जल भराव को तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें डेंगू के मरीजों की वरना तो डेंगू का जो मरीज जो मच्छर होते हैं वो ऐसे ही पानी में पनपते हैं, फिर वो चाहे गमले का पानी हो या फिर रेलिंग के आसपास जो पानी भर जाता है, छत के आसपास जो पानी किनारों में भरा होता है, ऐसी जगहों पर कहीं ना कहीं डेंगू के जो मच्छर है वरना वो पनपते हुए नजर आते हैं। तो उसको लेकर भी अगर बात करें नगर निगम की तो जैसा कि मैंने बताया कि जिन जगहों पर डेंगू के मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं, फिर वो चाहे इंदिरा नगर की बात करें, गोमती नगर की बात करें, अमीनाबाद की बात करें, आलमबाग की बात करें, तो जिस स्थान पर जो डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं तो उसके आसपास के जो 10 घर हैं उन 10 घरों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया जा रहा है और उन सभी लोगों की जांच कराई जा रही है। इसके साथ ही उस स्थान पर नगर निगम विभाग की तरफ से एंटी फॉगिंग भी कराई जा रही है ताकि वो जो डेंगू का जो लार्वा है वो कहने के समाप्त किया जा सके। इसके बाद अगर बात करें अस्पतालों की वंदना, तो चाहे सरकारी सीएससी या पीएससी की बात करें या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, तो पहले ही साफ निर्देश है कि सभी अस्पतालों में सुनिश्चित हो कि डेंगू के वार्ड बने हो ताकि अगर मरीज सामने आ रहे हैं तो उनकी स्पष्टता से उनकी जांच हो पाए और उनको बेहतर उपचार व्यवस्था दी जा सके। क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की वंदना, तो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार के चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात करें या फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इस समय उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है, वो स्वयं लगातार निरीक्षण करने निकलते हैं अलग अलग जगहों का और साफ तौर पर उनकी तरफ से भी दिशा निर्देश दिया गया है कि ऐसे बदलते मौसम में डेंगू के जो मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं उनको बेहतर उपचार व्यवस्था दी जा सके और कहीं ना कहीं उनकी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सभी अस्पताल ये सुनिश्चित करें कि डेंगू के वार्ड वहां पर बने हो। और लोगों से भी कहीं ना कहीं अपील की जा रही है कि लोग भी सजगता बरतें और बदलते मौसम में कहीं ना कहीं वो अवेयर रहें ताकि डेंगू के जो मरीज है उनकी संख्या बल कहीं ना कहीं कम हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें वरना तो मरीजों की संख्या है वो रोजाना अगर हम बात करें तो 25 से 30 मरीज हैं जो राजधानी लखनऊ में रोज सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि बेहतर बात यह भी है वरना तो जो मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं उनका इलाज भी बेहतर ढंग से हो पा रहा है और वो उपचार पाके अपने घर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जन सहभागिता की अपील लगातार विभाग की तरफ से की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार डोर टू डोर जो कूड़ा है उसका कलेक्शन कर रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है घरों से कलेक्ट करके वो ऐसे स्थान पर डंप किया जाए जहां पर वो पूरा एरिया कवर्ड हो। तो कहीं ना कहीं पूरे हर कोण पर कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है कि ये प्रयास है कि साफ सफाई रखी जाए, इसके साथ ही एंटी लार्वा जगह जगह कराया जाए जहां भी डेंगू के जो मरीज सामने आ रहे हैं वहां पर। तो कहीं ना कहीं विभाग पूरी तरह सचेत है और जैसा कि मैंने बताया डीजी हेल्थ पहले ये पूरे प्रदेश में निर्देश जारी कर चुके हैं। और अगर बात करें लखनऊ की तो जैसा कि मैंने बताया कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो बड़ी जिम्मेदारी भी बन जाती है क्योंकि सभी लोग जिन लोगों को जिले में इलाज नहीं मिलता है वो राजधानी का रुख करते हैं। तो वैसे में बड़ी जिम्मेदारी राजधानी लखनऊ में, क्योंकि यहाँ पर तमाम बड़े अस्पताल हैं, जैसे हम लोहिया की बात कर ले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर ले या फिर केजीएमयू की बात कर ले, ये वो तमाम बड़े अस्पताल है जहां पर लोग कहीं ना कहीं उम्मीद से आते हैं अलग अलग जिलों से कि उनको बेहतर उपचार मिलेगा। हालांकि उसको लेकर पूरी तरह से अगर बात करें प्रदेश सरकार की या फिर स्वास्थ्य विभाग की
तो प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बनना सचेत है और लोगों से बिल्कुल भी कहना बिल्कुल चाहिए कि अनिकेत, अपनी प्रदेश गुजारिश है। सरकार पूरी तरह से सचेत है और इसी के साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बेहद एक्टिव मोड में नजर आए हैं, अस्पतालों का निरीक्षण करते भी नजर आए हैं। अजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पतालों की बात हो रही है, चिकित्सक अधिकारी 1000 से अधिक लगाए जा रहे हैं 12 नवंबर से, लेकिन यहाँ पर बात एक और निकलकर सामने आई, जैसे कि फर्रुखाबाद से हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनके पास अल्प ज्ञान है या कम नॉलेज है, उनको अस्पतालों में डॉक्टरी करने के लिए या इलाज करने के लिए मरीजों का कर देते हैं, मरीज का इलाज करते हैं। तो ऐसे में उनको ऐसी जिम्मेदारी ना दी जाए, तो इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए वंदना, जिस तरह से हमारे साथी ने बताया और उसका एक सीधी एक बात सामने ये आती है, तमाम सैकड़ों वीडियो वायरल हुए हैं वंदना, कि जो डॉक्टर, जितना डॉक्टर को नॉलेज है या टेक्निकली नॉलेज कम है, वो एक विषय अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देहात में देखी जाती है वंदना, कि जो सीएससी और पीएससी होती हैं, वहां पर जो डॉक्टर तैनात किए गए हैं, तो अगर 100% में से देखा जाए तो 30 से 40% डॉक्टर ही वहां अवेलेबल रहता है। और तमाम ऐसे वीडियो हैं जो ग्रामीण वायरल करते हैं कि देखिए ये स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं आया है। तो सबसे पहले चाहे ब्रजेश पाठक हो, स्वास्थ्य मंत्री, या जो प्रदेश के जो अधिकारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि 100% एक तो तैनाती होना सुनिश्चित करें कि जो स्वास्थ्य अधिकारी जिस स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात है वो अपनी ड्यूटी पर परमानेंट जाए। तमाम डॉक्टर ऐसे देखे जा सकते हैं जो कागजों में डॉक्टर चल रहे हैं, लेकिन उनका जो काम है या तो वहां का नर्सिंग स्टाफ देख रहा है या कोई झोला छाप डॉक्टर देख रहा है। इसीलिए ये झोला छाप डॉक्टर फल फूल रहे हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जो गरीब आदमी होता है, जो इलाज के लिए सरकार, हालांकि सरकार की ओर से पूरे इलाज मुहैया कराए जा रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर बैठे हुए हैं जो कि काम में पूरी तरह से लापरवाही कर रहे हैं, देहात में दूर है, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाजिरी उनकी लग जाती है, क्योंकि पूरा सिस्टम, जो भ्रष्टाचार की रेलगाड़ी का जो सिस्टम है, वो सिस्टम इसी तरह से चला आ रहा है। अगर जांच की बात कर ली जाए कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं मिला, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि डॉक्टर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी, क्योंकि जो कार्रवाई करने वाले हैं उनको भी छुट्टी चाहिए। तो गरीब व्यक्ति को, गरीब जनता को, ग्रामीण को इलाज का अभाव सबसे ज्यादा वंदना रहता है। चाहे वो आज ये डेंगू के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मलेरिया के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तमाम वीडियो ऐसे हैं जो प्रसव के लिए महिलाएं गई हैं, गर्भवती महिलाएं काफी परेशान हो रही है, लेकिन उनको वहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। बिल्कुल देखा जाता है कि अजेंद्र की जो गर्भवती महिलाएं होती है, जब जाती हैं हॉस्पिटल में, चाहे वो सीएससी हो या पीएससी, उन्हें वो इंतजाम नहीं मिलते तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आंकड़ों में जो बढ़ोतरी वो देखी जा रही है, लेकिन अपडेट की बात करें तो नोएडा में कितने मामले निकलकर सामने आए हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ अक्टूबर महीने में ही 2400 आंकड़े पार कर गए थे, जिसके बाद भी ये दूसरे महीने में भी उससे डबल आंकड़े यहाँ पे आके गए हैं, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट मोड पे है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की लापरवाही देखी जा रही है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है, जैसे कल एक मामला मैंने भेजा था, गर्भवती महिला, उसको ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में पाइप छोड़ दिया गया, जिसको लेकर के 1 साल बाद उस महिला के पेट में दर्द होता रहा। जबकि ज्यादा लापरवाही यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटलों की है। प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ अपनी मनमानी करते हैं और सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी ज्यादा लाइन होती है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है, जिसको लेकर के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने को मजबूर है। और प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है यहाँ सबसे ज्यादा नोएडा में अगर देखा जाए, स्वास्थ्य विभाग को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनके कान पे जूई नहीं रही थी, जिसको लेकर के यहाँ की जनता जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। रही डेंगू और चिकनगुनिया और मलेरिया की बात, इसके लिए सरकारी हॉस्पिटलों में अलग से वार्ड बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने को मजबूर है।
प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके साथ काफी लापरवाही की जाती है। ये बड़ी बात है अशोक कि सरकारी अस्पतालों में इंतजाम होने के बावजूद भी मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे पंकज, जिस तरह से ये बड़ी बात हो जाती है कि किसी भी अस्पताल में, जो भी सरकारी अस्पताल हैं, चाहे CHC की बात कर ले, PLC की बात कर ले, तो ऐसे में जो मरीज हैं क्या हो जाता है कि कौन सी विश्वसनीयता, क्या उसमें विश्वास नहीं है लोगों को, मरीजों को, कि सरकारी अस्पताल में उन्हें उचित इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए वो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। देखिए, बता दूं आपको कि ज्यादातर जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है या ग्रामीण क्षेत्रों के CHC PSC है, वहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों के लोग, जो गरीब तबके से मरीज आता है, वह पहुंचता है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो जिसके पास पैसा नहीं है, कम पैसे के इलाज में ही आ जाता है, लेकिन उसको वहां पर वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। जबकि शासन की ओर से CHC और जो भी जिला चिकित्सालय है, वहां पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई, लेकिन उनकी, जैसा कि ताजा आपको अपडेट बता दें कि बीते दिनों CHCO में डेंगू वगैरह की केंद्र तो बनाए गए, डेंगू के लिए बेड बनाए गए, लेकिन वहां पर CBC जांच के लिए कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि लोग जाते तो हैं, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती। और यही एक बड़ा कारण होता है कि इन सभी अस्पतालों के बाहर, और कहीं कहें कि दबे पांव जो स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनकी मिली भगत से जो प्राइवेट अस्पतालों के जो लोग होते हैं, वह इन भोले वाले मरीजों को बहला फुसला कर प्राइवेट अस्पतालों तक ले जाते हैं और वहां पर इनसे हर प्रकार की ठगी करी जाती है इलाज के नाम पर। बीते दिनों आपको बता दें कि डेंगू का एक मामला, पंकज, बिल्कुल ये बड़ी बात है कि लापरवाही और मिली भगत की जो बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात हो जाती है कि ऐसे मुद्दों पर तो मरीज इस पर क्या करे, क्योंकि मरीजों को विश्वास ही नहीं है कि सरकारी जो अस्पताल है उन्हें उचित व्यवस्थाएं मिल पाएंगी, इसलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। बात कर रहे हैं तैयारियों की, जांच गड़बड़ी पर आंच। और अब चूंकि देखा जा रहा है यूपी सरकार एक्टिव मोड पर है, जो भी वायरल फीवर या डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के जो केस बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के एक अभियान चलाया जाएगा 12 नवंबर से। और इस अभियान के तहत सभी चिकित्सक अधिकारी, यानी कि 1000 से अधिक के चिकित्सक अधिकारी हैं, जिनको लगाया जाएगा अस्पतालों में जांच करने के लिए, व्यवस्थाओं को परखने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।